जाऊं तो लागे इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा रिश्ता, अनजाना सा। मेरी मोहब्बत को अपनी कलाइयों में सजा रही थी। वफा, मुझे तुम इस रूप में बहुत खूबसूरत लगती हो। हसन उठ जाए, अगर नहीं उठे ना तो अब मैं मामा को बुला कर लाऊंगी। सैनब, बार बार मामा की धमकी देना बंद करो। तुम भूल जाती हो कि वो मेरी भी मामा। पहले तो तुम औरतों के चक्करों में पैसे खर्च करते थे, अब कहीं तुमने जुआ तो नहीं खेलना शुरू कर दिया? ये रिश्ता अनजाना सा। क्या मिला तुम्हें अपने ससुराल वालों के आगे झुक के, है? और उनसे माफी मांगकर भी क्या फायदा हुआ? उन्होंने तो तुम्हें फिर भी माफ नहीं किया। अरे लोग यहाँ आंखों देखी करतूत पर डट जाते हैं और मानते भी नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। कहते हैं सबूत सामने लाओ तो माने, और तुम हो कि अपने मुंह से ही इकरार करके बैठ गए। क्या करता बेबी बाजी, जान भी तो बचानी थी, वरना रहमत तो मुझे जान से मार देने के दर पे था। अरे उसकी क्या मजाल जो तुम्हें हाथ लगाता? उसने कोई तुम्हें मारकर अपनी बहन को बेवा थोड़ी बनाना था। और बहन भी कौन सी सगी थी, फुफोजात बहन, और जिसकी माँ पर उसके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। अब ऐसी बहन के शौहर को मारकर या उससे तलाक दिलवाकर उन्होंने सर पे दोबारा थोड़ी बिठाना था। क्या तो तुम सही रही हो बेबी बाजी। और नहीं तो क्या, तुम्हारी वजह से मुझे भी वो घर छोड़ना पड़ा है, वरना आज मैं उस घर में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही होती। जाने भी दो बेबी बाजी, पराए घर से क्या दिल लगाना, आज नहीं तो कल हमने वो घर छोड़ना ही था। ये भी बहुत है कि सर छुपाने को ये घर तो नसीब हो गया ना। इज्जत के साथ रह रहे हैं, बस रहने दो, छोड़ो। इज्जत? तुम्हें कब से इज्जत की परवाह होने लगी है? अरे बीवी ने 200-400 रुपए हाथ में क्या रख दिए, बस तुम तो सुध बुध ही होकर बैठ जाते हो। अरे 200-400 या 2-4 हजार की छोड़ो, लाखों की सोचो, लाखों की। तुम्हारा ससुराल तो लाखों में खेलता है, लाखों में, और हम यहाँ तंगदस्ती के दिन काट रहे हैं। मेरी बड़ी सुबकी हुई है वहां पर, अब मेरी हिम्मत नहीं उन लोगों का सामना करने की। वहां से ना दौलत नहीं, लान तान मिलने की उम्मीद है बस, और कुछ नहीं। बेवकूफ, कम अकल कहीं के। अरे हर वक्त औरतों के चक्कर में पड़े रहते हो, इसलिए तुम्हारी अकल में कोई बात नहीं आती। अरे तुम मर्द हो, मर्द। तुम चाहे निकट्टू हो, बेरोजगार हो, गरीब हो, लेकिन हो तो तुम उस घर के दामाद ना। अरे मैं तो कहती हूँ एक दफा उसे तलाक की धमकी दे दो, कुछ दिन घर से बाहर ना जाने दो, उसके बाद देखो कैसे मामा जान आकर तुम्हारे घुटनों को छूते हैं। सज्जो, अरे ओ सज्जो, सज्जो। क्या हो गया अम्मी? टीवी देख रही हूँ। अरे अब अपनी बेटी से बात करने के लिए भी मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी, है? ये क्या बात हुई भाई? अच्छा बोलो, क्या बात है? सज्जो, जरा अकीला को फोन तो मिला। बहुत दिन हो गए मैंने अकीला से बात नहीं की, भाई बड़ा दिल घबरा रहा है मेरा। अभी परसों तो आपकी बात हुई है उनसे, वो आपको फोन करती नहीं है, और आप हैं कि हर वक्त फोन कर दो, फोन कर दो। जब उसे हमारी कोई परवाह नहीं है तो हम क्यों करें उसे फोन? अरे है लड़की, तू समझ क्यों नहीं रही? माँ का दिल है, क्या करूं? अरे हम तो यहाँ अच्छे खासा रह रहे हैं, वो बेचारी पता नहीं किस हाल में रह रही होगी। बेचारी नहीं है वो खुद अपनी हालत की जिम्मेदार है। क्या जरूरत है अपनी शौहर की पोल पट्टियां खोलने की सबके सामने? अब भुगते ना, वो खादिम भाई के कच्चे चीटे खोलती और ना रहमत उसे दरबदर करता। अरे कहती तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो भी क्या करती? शौहर को लगाम डालना भी तो जरूरी था। वो मनूस काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अरे जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अमीन, कितनी बार कहा है आपको, जब बंटी या उसकी माँ इस घर में हो ना तो आपस की बातें ना छेड़ा करें। मेरी सास ना अभी घर पे ही है, कहीं ना कहीं दरवाजे पे कान लगा के सुन रही होगी। अरे सुनती है तो सुने, मेरी बला से है? मैं कोई डरती हूँ उससे?
हमारी बेटी का घर है, हम जो चाहे करें। हाँ, आई बात समझ में या समझाऊं? मुझे अपने सास के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। मुझे लगता है कि वो बंटी के कान भर के उसे हमारी तरफ से बज़न कर रही हैं और उस पर दबाव डाल रही हैं कि वो कनाडा चला जाए। कनाडा? अरे कब जा रही हो कनाडा? तुमने तो कहा था कि मैं जब भी कहीं जाऊंगी तो मैं साथ लेकर जाऊंगी, और खबरदार जो मुझे छोड़ के अकेला यहाँ से गई है तो। मैं कब जा रही हूँ कनाडा? कनाडा जाना इतना आसान थोड़ी है। वो तो बंटी के पास वहाँ का कार्ड है, वो जब दिल चाहे वहाँ जा सकता है, और मुझे इसी बात का डर है। क्या मतलब? अरे डर किस बात का है? माँ, बंटी की माँ ये चाहती है कि वो बंटी को बाहर भेज दे और उसके लिए मैदान साफ हो जाए, ताकि वो कोई ना कोई चक्कर चला के हमें इस घर से बाहर निकाल दे, और बाद में न जाने बंटी को क्या पटिया पड़ाएगी। मुझे डर है अम्मी, अगर बंटी अकेला कनाडा चला गया ना तो वापस नहीं आएगा। ये अल्लाह ना करे, ये बात तो सोचने वाली है। अल्लाह ना करे। सलमा बेगम, कैसी बातें करती हो? एक ख्वाब क्या देख लिया तुमने, तो उसको सर पे सवार कर लिया। तुम्हें भी ना बस परेशानियां पालने की और परेशानियां सर पे सवार करने की आदत हो गई। देखो, अल्लाह ने जब इतनी खुशियां दी हैं, बुरा वक्त था वो निकल गया, अब खुशियों का जमाना है। अब बिला वजह मायूसी की बातें करके रंग में भंग मत डालो। अल्लाह ना करे, अल्लाह आपकी बात सही साबित हो। माँ हो ना, खुशियां भी कभी कभार वहम में डाल देती हैं। डरती हूँ ये खुशियां पल भर की ना हो। ऐसा नहीं होगा, अल्लाह से खैर की उम्मीद रखो। अब तक जिसने ठीक किया है इंशाअल्लाह आइंदा भी वो ठीक करेगा, है? अच्छा सुनो सलमा बेगम, मैंने तुमसे एक बात करनी थी, अगर तुम बुरा ना मानो तो। देखो, मैं चाहता हूं कि हम आपा को माफ कर दें। नहीं, कभी नहीं, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी जिन्होंने मेरे बच्चों को दुख दिया, मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन सलमा बेगम। नहीं बाकर साहब, ये बात आपने आज की, अब ये बात का जिक्र आप कभी नहीं करेंगे, ना आज ना कल, कभी नहीं। बंटी, क्या मेरी अम्मी हमारे साथ नहीं जा सकती? कहते हैं जिसके पास बाहर की शहरियत होती है वो किसी को भी अपने साथ लेके जा सकता है। देखो, स्पॉन्सर करना इशू नहीं है, बट बाहर रहना इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रही हो। बाहर रहने के लिए मुझे मामा को जॉब करनी पड़ती है अपना खर्चा उठाने के लिए। मैं आंटी को साथ ले तो जाऊंगा, लेकिन उनका खर्चा कौन उठाएगा? अगर वो जॉब कर सकती हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं उन्हें ले जाऊंगा। लेकिन अम्मी तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो बाहर जाके क्या जॉब करेंगी? तुम्हें क्या लगता है जॉब सिर्फ ऑफिस में की जाती है क्या? क्या मतलब? समझ जाओगी। अच्छा एक बात बताओ, आंटी ये घर के काम करना जानती है? हाँ, उन्हें तो सब कुछ आता है। वो खाना बना लेती हैं, बर्तन धो लेती हैं, सफाई कर लेती हैं, और उन्हें तो सिलाई कढ़ाई भी आती है। गुड। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, ऐसे ही, कुछ नहीं। आ रहे हैं इस बहार फूल छेले नहीं। लो जी, आधा दिन चढ़ाया है और ये महारानी यहाँ बैठी हुई है आराम से। हाँ, नजर आ रहा है कि दिन चढ़ा है, तो क्या करूं?
बेबी बाजी, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? अरे पहले खुद तो तमीज सीख ले। अरे घर गृहस्थी नहीं आती तुझे? हैं? गजब खुदा का, आधा दिन गुजर गया और हंडियां अभी तक चूल्हे पर नहीं चढ़ी। अरे मेरा भाई आएगा तो क्या खाएगा? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा भाई तो पहाड़ तोड़ के आ रहा है ना, तो मुझे खाने बनाने चाहिए, दस्तरखान सजाना चाहिए उसके लिए, है ना? आ रहा होगा निकम्मा कहीं छेड़ा छाड़ी करके। हाय हाय, तौबा तौबा तौबा, शर्म नहीं आती अपने शौहर को निकम्मा कहते हुए? अरे जो औरतें शौहरों की इज्जत नहीं करती उनके घर कभी नहीं बसते, समझ गए तुम? हाँ सही कहा, तभी मैं कहूँ कि तुम्हारा घर क्यों नहीं बसा। एक बात कान खोल कर सुन लो बेबी, अगर इतना ही दर्द उठ रहा है ना अपने भाई के लिए, तो वो सामने देख रही हो, वो सब्जी रखी है, जाओ खाना बनाओ, मुझे भी खिलाओ, अपने भाई को भी खिलाना, ठीक है? और मुझे तंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा भला इसमें से फैशन देख रही थी मैं, अभी देखूंगी। बड़ी जबान चलने लगी केची की तरह, है? कटर कटर छोड़, बड़ी आई रिसाला पढ़ने वाली। आने दे भाई को, ऐसा सीधा करवाऊंगी, याद रख तू। अरे बेबी, अरे मोटी, मैंने फैशन देखना था अपना, और लाभ कैसे कपड़े बनवाऊंगी वो। अरे हाँ हम्मा, मुझे याद आया, आज सुबह मैं क्रॉसिंग के लिए गई थी तो वहाँ बाबरा मिली थी। मुझसे इस तरह से कतरा रही थी जैसे बहुत शर्मिंदा हो। ताज्जुब है, बाबरा जैसी औरत शर्मिंदा भी हो सकती है? यकीन नहीं आ रहा मुझे। खैर क्या बात हुई? उसकी हरकतें ऐसी हैं कि उसने उनको बात करने का काबिल ही नहीं छोड़ा। फिर भी आगे बढ़कर मैंने उससे हेलो हाय कर ली थी। बहुत अच्छा किया तुमने उमेरा। हम मुसलमान हैं और सलाम करने में हमें हमेशा पहल करनी चाहिए। यूं भी तवील नाराजगियां दिल में रखने से कोई फायदा तो होता नहीं, उल्टा नुकसान होता है। क्यों मेरे बच्चे, सही कहा ना मैंने? जी पापा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमें अब्बू जी ने हमेशा यही सिखाया है कि इस्लाम में किसी से ज़्यादा देर नाराज़ होने से मना किया गया। शायद यही वजह है कि अब्बू जी फूफो से दोबारा बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अम्मी मान ही नहीं रही। इसमें तुम्हारी माँ का कसूर नहीं है, इनफैक्ट वो अपनी जगह बिल्कुल राइट है। भाई वो नन जिसको सारी जिंदगी उन्होंने घर पे रखा, दोनों बेटियों की शादियां की, यहाँ तक कि उनकी बेटी को अपनी बहू बनाने पर भी तैयार हो गई थी, और उन्हीं से इतना धोखा मिला। ये तुम औरतों की भी निराली मंतक होती है। एक मर्तबा किसी से दिल बुरा हो जाए ना तो मर कर भी नहीं भूलती तुम। अरे भाई, इंसान खता का पुतला है, उसे गलती हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तुम भाभी को समझाओ कि वो अपना दिल बड़ा करें और शमसा आपा को माफ कर दें। बेशक उस पर एतबार न करें, उन्हें वहीं रहने दें जहां वो रह रही हैं, लेकिन भाई और बहन में बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। ये खून के रिश्ते हैं, इतनी आसानी से नहीं टूट सकते। हो सकता है कि ज़ैनब के अब्बा अपनी बहन से मिलने, उनसे बात करने के लिए तड़पते हों। कर रही है राज मेरी बेटी, और शुक्र है कि रहमत से उसकी शादी नहीं हुई। वो इतना अकड़ू है, सीधे मुंह बात तक नहीं करता। और ये दामाद, अरे ये तो मेरी सज्जों के पाँव धो धो कर पीता है। खैर अम्मी, बुरा तो अपना खातिम हुसैन भी नहीं है। मैं रात को दिन कहूँ तो वो भी दिन ही कहता है। अरे ये मेरा दामाद ना खाली बातें ही नहीं करता, करके दिखाता है। अब देखो दिन ही कितने हुए शादी को, और वो सज्जों के कागजात बनवा रहा है कनाडा ले जाने के लिए। क्या? कनाडा? इतनी जल्दी? नहीं नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो यही सुना है कि शादी के बाद लड़कियों को बैरूने मुल्क जाने में बड़ा वक्त लगता है। ऐसे कैसे इतनी जल्दी ले जा रहा है? अम्मी जमाना बड़ा खराब है, कोई धोखा ना हो जाए। आजकल धोखे बड़े आम हैं, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। मैं तो आपको कह रही हूँ एहतियात करें, ख्याल करें थोड़ा सा। अरे खुदा न खास्ता धोखा क्यों मिलेगा,
वफा के पुराने जानने वाले हैं। अरे अगर धोखेबाज होते तो वफा का रिश्ता बंटी के साथ करने के बारे में क्यों सोचते हैं? अरे मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ये जलने वाले लोग ना चैन से नहीं बैठेंगे, कोई ना कोई शोशा जरूर छोड़ेंगे। हाँ नहीं तो। नहीं अम्मी, मैं तो बस आपको एहतियात करने के लिए कह रही थी। अरे तू रहने दे, बेफिक्र रह, हम खुद ही देख लेंगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अल्लाह हाफिज। इतनी जल्दी? रहमत सुने, इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, मुझे आपसे बात करनी जरूरी। वफा बोलो, मैं सुन रहा हूँ। ये जो 1-2 दिन से अम्मी अब्बू के दरमियान मसले चल रहे हैं, इसका क्या हल है? क्या तुम्हारे पास इस मसले का कोई हल है? मगर हम यूं खामोश तो नहीं बैठ सकते ना। तुम्हारे पास इस मसले का कोई हल है? नहीं, मुझे नहीं पता कुछ भी, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अब्बू जी बहुत बेचैन है पप्पू के लिए। मैं उनकी बेचैनी को समझ सकता हूँ, भाई हैं, लेकिन जो कुछ अम्मी के साथ किया, क्या उसे भूल सकते हैं हम? बोलो। तो क्या इस तरह हम अब्बू जी को बेचैन देखते रहेंगे? तुम सोच क्या रही? कुछ नहीं, बस इतना चाहती हूँ कि अब्बू जी बस सुकून में आ जाएं। और अम्मी जान, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम फुप्पो की साइड कैसे ले सकती हो। उनकी ज्यादतियां, जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया, वो तुम कैसे भुला सकती हो, मुझे बताओ। सजीला, खादिम हुसैन, फुप्पो, उन्होंने जो कुछ किया है हमारे खानदान के साथ, हमारे घर वालों के साथ, बर्बाद करना चाह रहे थे वो लोग। मैं नहीं भूल सकता, उनका नाम नहीं सुना सकता। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जिन्होंने मेरे घर की खुशियों को आग लगाई, मैं उन्हें कभी इस दहलीज पे नहीं आने दूंगी। कुछ रिश्ते मोहब्बत के काबिल नहीं होते, बल्कि कुछ रिश्ते तो इस काबिल भी नहीं होते जिनसे रिश्ता रखा जाए। चमशा आपा भी इन्हीं लोगों में से है। चले अबू? हाँ चलो बेटा चलो। अरे अबू जी, ये क्या, आपने कुछ खाया ही नहीं? बेटा जी नहीं चाह रहा, भूख नहीं है मुझे। खा लें आप। चलो आओ आओ बेटा, चलते हैं। अबू जी दिन ब दिन खामोश से होते जा रहे हैं। जो ख्वाहिश वो चाह रहे हैं, उसके बदले में ये खामोशी मुझे मंजूर है। लेकिन अम्मी जी, वो कुछ गलत तो नहीं कह रहे ना? कि तुम कह रही हो? जिसने सब कुछ सहा वो कह रहा है मुझे? जी अम्मी जी, ये मैं कह रही हूँ। अम्मी जी, सारी गलतियां उनकी नहीं थी, कहीं ना कहीं गलतियां हमारी भी थी।
कि हमने उनकी बातों पे यकीन किया क्योंकि हमारा रिश्ता कमजोर था। रिश्ते कमजोर नहीं होते, रिश्ते बनाए जाते हैं। आपा ने हमारा एतमाद तोड़ा है, अपने भाई के घर पे नकब लगाया है, सिर्फ और सिर्फ अपने आराम की खातिर। और ऐसे लोग बहुत खुदगर्ज होते हैं, और ऐसे खुदगर्जों का मेरे घर में कोई जगह नहीं। अच्छा आप छोड़ो, ये खाइए प्लीज। ये रिश्ता अनजाना सा। ओह, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, मुलाजिम भी साथ। गुड आइडिया। कैसा? बहुत अच्छा। अगर तुमने मुझे इस घर से बेघर करने की कोशिश की तो मैं क्या रुक क्यों गए? बोलो, क्या बोल रहे थे? तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा।